वैसे तो मां नर्मदा को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित कथा ये है जिसमें रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप, ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं नद ही कहा जाता है। बहरहाल ये कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेघल की पुत्री थी। राजा मेघल ने अपने अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन न कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वो भी उसे चाहने लगी थी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने का सोचा, लेकिन जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। इधर जुहिला की नीयत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वो ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देर हुई तो वो स्वयं ही चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वो अपमान की भीषण आग में जल उठी। और तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जैसे नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है और जुहिला नदी को आज भी दूषित माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे कभी शामिल नहीं किया जाता।